एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद पहली बार तो मैं वीडियो बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, मोर देन 2 मंथ्स हो गए हैं जब मैं ऐसा सिट डाउन वीडियो बना रही हूँ। मतलब ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि मैं बहुत टाइम से सिर्फ ब्लॉग कर रही थी और 2 महीने तक तो व्लॉग भी नहीं करा। अभी कैसे तो भी कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई होप आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, अभी भी आप मेरा चैनल देखते हो। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ भी वीडियोस नहीं डाल रही थी, बट अभी मैं ट्राई करूंगी कि मैं रेगुलर अपलोड करती रहूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है वेट लॉस जर्नी, जो मैंने किया है या फिर मैं चल रही हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, मैं कर रही हूँ अभी। तो शुरू है मेरा वेट लॉस जर्नी और मुझे 15 डेज हो गए हैं। ये 15 दिनों में मैंने 1 से 1.5 किलो वजन कम किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इनिशियली नहीं चाहती थी कि मैं ये सब यूट्यूब पे डालूँ, जस्ट बिकॉज मुझे यही लगता था कि ये सब बड़े लोगों के चोचले होते हैं और मैं पहले भी कभी ये सब चीज़ों को बिलीव नहीं करती थी कि डाइट से कुछ होता है। मैं हमेशा यही समझती थी कि सिर्फ वर्कआउट से ही ये सारी चीज़ें होती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है डाइट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, मिसकंसेप्शन होता है, तो अभी मेरा वो क्लियर हो गया है। मैंने 2 महीने का प्लान लिया है, डाइट प्लान लिया है। आई विल नॉट डिस्क्लोज हर नेम, डाइटिशियन का नाम अभी तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। आफ्टर गेटिंग रिजल्ट मैं डेफिनेटली डिस्क्लोज करूंगी, इफ़ यू आर विलिंग एंड इफ़ यू आर फ्रॉम नागपुर। आई थिंक आप अगर नागपुर से नहीं भी हो तो मैं तो ऑनलाइन ही ले रही हूँ ना, क्योंकि मुझे ऑनलाइन ही बताते हैं फ़ोन पे वगैरह, तो मैं उसी से लेती हूँ। तो आप लोग भी वैसे देख सकते हो। अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया तो डेफिनेटली मैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन, इंस्टाग्राम और जो भी उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सारा का सारा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ना मुझे 15 दिन हो गए हैं और मैंने 1 से 1.5 किलो वज़न कम किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कभी भी वज़न कम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जब ज़ुम्बा भी जाती थी तो मैं डेली वेट चेक करती थी एंड हमेशा मेरा वज़न बढ़ा हुआ ही आता था। कभी भी 1 किलो तो कभी कम नहीं हुआ। और ये 1 से 1.5 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा मुझ में चेंजेस आए हैं। इनिशियल डेज़ में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए गया क्योंकि मेरा जो रूटीन है वो सेट नहीं था। इवन अभी भी सेट नहीं है, बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बराबर शेड्यूल पे अपना काम करूँ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जो डाइट है वो मैं कैसे कर रही हूँ। तो इनका जो डाइट है ना, वो 2 आवर का डिफरेंस वाला डाइट है। इनिशियली मैं जब देख रही थी कि मुझे कोई डाइटिशियन चाहिए, तो मैंने अपने बहुत सारे कलीग्स और फ्रेंड्स से भी पूछा कि मुझे डाइटिशियन चाहिए तो मुझे कोई अच्छा नंबर दो। तो मुझे इनिशियली ना बहुत अजीब से ही लोगों से पाला पड़ा। जैसे कि कोई बोल रहा था कि हमारा प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा तभी जाके हम मतलब प्रोवाइड करेंगे डाइट। कोई बोल रहा है हमारा सेमिनार अटेंड करो। फिर मैंने सेमिनार भी अटेंड किया, बट मुझे वो वाइब नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी इतना अवेयरनेस आ गया है, अभी हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इतना सब देखते हैं। तो मुझे ना वो वाइब नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था यार ये मुझे डाइट नहीं दे रहे हैं, ये जस्ट अपना प्रोटीन पाउडर बेच रहे हैं, जो मुझे बस मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, क्योंकि मुझे 3 लोगों ने बोला था कि सेमिनार अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो। तो मैंने सोचा शायद ऐसा कुछ प्रोसेस होगा, बट थैंकफुली मेरी एक कलीग ने मुझे इनका नंबर दिया एंड मैं इनका डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। शी गेव मी 2 मंथ्स का डाइट और मैं उसको बहुत ही अच्छे से रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ। और उन्होंने मुझे वर्कआउट भी बोला, जस्ट बिकॉज मेरा पीसीओडी का भी प्रॉब्लम है। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ ओनली फॉर मी। बट यू कैन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से या अपने हिसाब से बना सकते हो। डेफिनेटली इससे कोई हार्म नहीं है, बट प्रॉपर इसी सीक्वेंस में ये डाइट को फॉलो नहीं कर सकते आप, जस्ट बिकॉज ये मेरे हिसाब से बनी है। दो रियाज एंड आई बोथ आर टेकिंग सेम डाइट एंड मैंने उनको भी बताया, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने रिस्क पे करो। और आप यकीन नहीं करोगे, रियाज ने 3 किलो हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, यस 1.5 हफ्ता ही हुआ ना, 2 हफ्ता, 2 हफ्ता 15 दिन हो गया है ना, 2 हफ्ते में रियाज ने 3 किलो वेट लॉस किया है एंड मैंने 1.5 किलो। मुझे इनिशियली तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि शुरुआती दिनों में, मतलब हफ्ते भर के अंदर की बात करूँ तो उसके पहले का मतलब हफ्ते देर मतलब 7 हफ्ते भर, मतलब 7 दिन के अंदर, मतलब 6 या 5 दिन के अंदर में मैं पूरी एग्जॉस्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा, यार वेट ही कम नहीं हो रहा है, ये तो बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। बट आपकी बॉडी है वो टाइम लेगी, आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये सब कुछ था और पहले मैंने सोचा था कि मैं अपलोड नहीं करती हूँ, जब मुझे रिजल्ट आएगा मैं तभी अपलोड करूँगी ये सब। पर अभी मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मैंने अपना जो जर्नी है आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। अगर रिजल्ट जो है पॉजिटिव भी आता है तो अच्छी बात है, निगेटिव भी आता है तो ये भी होना चाहिए। मैंने इतना किया फिर भी नहीं हुआ। और मेरे डाइटिशियन ने मुझे जो है वर्कआउट के लिए भी बोला है, जो मैंने पिछला 1 हफ्ता नहीं किया। जो रिकॉर्ड आप अब देखोगे तो इन दिनों में मैंने कुछ भी वर्कआउट नहीं किया था।
जो अभी आप क्लिप देखने वाले हो इसमें मैंने वर्कआउट नहीं किया, तो वो मैंने गलती किया। इनिशियल डेज पे मेरा शेड्यूल नहीं फिक्स हो रहा था, 3-4 दिन मैंने वर्कआउट किया, फिर उसके बाद नहीं किया था। बट अभी इस सिचुएशन में मैंने वर्कआउट किया है। और अभी आप जो क्लिप देखने वाले हो सिर्फ 1 हफ्ते की क्लिप है ये। तो मैं आपको बता देती हूँ कि शुरुआत दिन की कैसे होती है। सबसे पहले तो दिन की मतलब सुबह की शुरुआत होती है। आपके अकॉर्डिंग आप कितने भी बजे उठ सकते हो, बट हमारा हमारा स्टार्ट हो जाता है खाने पीने का जो चीज़ें हैं वो तो 7 बजे से हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उठ सकते हो 5:30, 6, 6:30, 7, जब आपकी मन करे और आपका कैसा शेड्यूल है। तो मैं उठती हूँ कभी 5:30, 6, 6:30, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कैसे रात को सो रही हूँ उस अकॉर्डिंग। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो वेट चेक करना होता है, और वेट चेक करने के बाद में दूसरा स्टेप होता है ड्रिंक, मॉर्निंग ड्रिंक। तो उसके लिए मैं जीरा पानी भी ले सकती हूँ, और मेथी दाना पानी, अजवाइन पानी, और जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। और मुझे पीसीओडी है इसलिए मैं जीरा पानी वगैरह लेती हूँ ना। सबका अलग अलग मेडिकल कंडीशन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग सबका डाइट होता है। जैसे कि मेरा पहले ब्लड टेस्ट भी हुआ, तो ब्लड टेस्ट में मेरा मल्टीविटामिन का तो बहुत ही डिफिशिएंसी आया। तो इसीलिए मैंने मल्टीविटामिन की जो है मेडिसिन भी चालू कर दी गई। और साथ ही साथ मुझे अभी शायद B12 के इंजेक्शंस भी लगाने पड़ेंगे। और अभी मेरा अचानक ही फेस इसलिए सूज गया है क्योंकि मुझे बहुत ही गंदी एलर्जी हो रखी है, तो मुझे इतनी छींकें आ रही है मैं बता नहीं सकती। मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद में मुझे 8 बजे लेना होता है ब्रेकफास्ट। इनिशियल डेज पे मेरा प्रॉपर ब्रेकफास्ट था, बट इस दिन जब मैंने ये क्लिप शूट किया था उस दिन मेरा ब्रेकफास्ट बंद हो गया था, क्योंकि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी जो है ले ही नहीं पा रही थी, और मैंने मेडिसिन भी नहीं चालू किया था। इसीलिए मेरा जो ब्रेकफास्ट कट करके अब मेरे ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक फ्रूट रह गया था। तो मुझे दिन का एक फ्रूट सुबह लेना होता है और एक फ्रूट शाम को लेना होता है। वो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, सिर्फ मुझे बनाना नहीं लेने बोला है, और 2-4 चीज़ें हैं। बट जो लेने नहीं बोला है वो चीज़ मैं याद ही नहीं रखती हूँ, जो ले सकती हूँ मैं वही चीज़ें ध्यान रखती हूँ। तो मैं एक कोई भी फ्रूट ले लेती हूँ, जैसे वाटरमेलन हो गया, या फिर अपना सेब ज़्यादा लेती हूँ, और कीवी वगैरह जो सस्ता मिल जाता है मैं वो सारी चीज़ें ले लेती हूँ। उसके बाद 11 बजे मुझे लेनी होती है ग्रीन टी विद सम नट्स। नट्स में मुझे 4 बादाम, 2 अखरोट, ऐसा बोला गया है, अखरोट नहीं है तो पिस्ता। तो पहले तो मेरे घर में ना बादाम थे, ना अखरोट था, ना पिस्ता था। वो सब मैंने खरीद के लाया, और मुझे तब पता चला भाई साहब कितना महंगा होता है। 11 बजे मेरा नट्स का टाइम होता है, और ये 11 बजे वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब मैं ये नट्स लेती हूँ ना, तो जो 8 बजे से 11 बजे का डिफरेंस, और 11 बजे से 2 बजे का मेरा जो लंच का टाइम पीरियड का जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर 8 बजे से अगर मैंने 11 बजे वाला नहीं लिया, तो 8 से सीधा 2 बजे तक मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती इतने देर तक के। तो वो 11 बजे का जो टाइम पीरियड है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे लिए ना। फिर 2 बजे मुझे लंच लेना होता है। अब लंच में भी अलग अलग तरीके की सब्जियां होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। मैंने उनको बहुत ही अच्छे से बता दिया था कि मुझे चावल की क्रेविंग होती है, मुझे चावल चाहिए, मतलब चाहिए। तो हर 2 दिन बाद मेरा चावल आ ही जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मेरे पूरे डाइट में मेरा कहीं पे भी चावल नहीं छूटा है, और उसी की वजह से मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये कम कर दिया या वो कम कर दिया। मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। डाइट में लंच में था आलू भात, जैसे बोलते हैं पुलाव, वेज पुलाव, और कढ़ी। बताओ, ये मेरे डाइट में था मस्त, जिसका रेसिपी चलेगा साइड बाय साइड, आप लोग देख लेना। कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ मैं, एकदम से कम कम इतना भी नहीं होता है, बट धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा कम तेल यूज़ करूँ और बहुत कुछ कम करूँ। पर ठीक है, अभी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। लंच के बाद में 4 बजे मुझे अगेन ग्रीन टी और थोड़ा मखाना या मुरमुरा, उन्होंने सारी चीज़ों का मुझे सब्स्टिट्यूट दे रखा है। अगर मेरे पास में ग्रीन टी नहीं है तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू भी निचोड़ के पी सकती हूँ। और अगर मखाना नहीं है, जैसे मैंने देखा मखाना इतना महंगा है, मैं बोली भाई साहब ये तो मुझे लूट ही लेंगे। बट नहीं, अगर मखाना नहीं है तो मुरमुरे का भी ऑप्शन दे रखा है। मतलब सब कुछ दिया है उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग। उन्होंने मुझे ये भी पूछा आप नॉनवेज खाते हो या नहीं। मैंने उनको बताया कि खाती हूँ, बट मेरे इधर में बनता नहीं है इतना ज़्यादा, और बहुत कम बनता है। और तो उन्होंने मुझे वो भी बताया कि अगर आपका कभी डिनर का प्लान होता है तो आप मुझे बताओ, हर बार मुझे कॉल करके बताओ कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं उस हिसाब से आपका सब कुछ चेंज करूँगी। बट आप मुझे हर चीज़ का अपडेट दो। तो मैं उनको हर चीज़ का अपडेट देती हूँ कि हाँ आज मेरे यहाँ पे बिरयानी बना है, जैसे कि उस दिन बीच में रियाज के यहाँ पे बिरयानी बन गई थी। तो मैंने उनको बताया, देन उन्होंने मुझे सब बताया कि ऐसे खाओ, इतना खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो इट्स लाइक अच्छा अच्छा। नाउ एक और एक चीज़ है, अगर आपको
कोई भी क्वेश्चन है और अगर आपको कोई क्वेरी निकालनी है या कुछ पता करना है या कुछ और भी जानना है ना, तो इससे रिलेटेड आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो, तो फिर मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके क्वेश्चंस भी ले लूँगी, सो दैट मुझे आइडिया है कि मैं और क्या क्या टॉपिक्स कवर कर सकती हूँ। 6 बजे जो है मुझे एक फ्रूट लेना है, मतलब दिन भर में 2 फ्रूट लेने होते हैं, एक सुबह मॉर्निंग में और एक जो है इवनिंग में। 6 बजे मुझे एग्जैक्ट फ्रूट लेना होता है। टाइमिंग के बड़े स्ट्रिक्ट है, मतलब टाइमिंग ज़्यादा इधर उधर हो जाता है ना, तो बोलते हैं कि टाइमिंग बहुत लेट हो गया है, थोड़ा टाइम पे करो ये वगैरह वगैरह, और वो मेरे ही बेनिफिट के लिए है। तो इनिशियली मैं बहुत लेट हो रही थी, मतलब 8 बजे अगर डिनर करने बोला है तो मैं बहुत लेट लेट डिनर कर रही थी, मतलब 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बज रहा था। फिर धीरे धीरे अभी मैंने अपने आप को थोड़ा सा बरोबर किया। एक फ्रूट लेने के बाद में फ्रूट कुछ भी ले सकते हो। अगेन मैं तो कभी ज़्यादातर तो मैं एप्पल ही खाती हूँ। इस दिन मैं घर में थी इसलिए मैं इस दिन जो भी घर में अवेलेबल होगा मैं वो सब खा रही होगी। ओके, तो डिनर की बात आती है, तो डिनर में भी कुछ भी होता है, कभी दाल चावल भी होता है, कभी मूंग के पकोड़े बोल रही थी, कभी मूंग दाल के चीले, कुछ भी होता है। और अभी मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी लग रही है कि मैं सारी चीज़ों को इंजॉय कर रही हूँ। कभी लौकी और चने की सब्जी, लौकी और चने की जो मिक्स, चना नहीं होता, हाँ चना दाल मिक्स करके जो बनाते हैं, ये चीज़ मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी कि मैं खुद बनाऊंगी और मैं खुद इतने चाव से खाऊंगी। या फिर मैं हमेशा सोचती थी कि रियाज खाएगी कि नहीं, बट भाई साहब दोनों बड़े चाव से खा रहे हैं और दोनों इंजॉय करके खा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोनों को अच्छा लग रहा है। तो इस दिन जो है ये था पनीर का पराठा। और एक चीज़ होती है ना कि जब कोई रहता है सपोर्ट करने के लिए तो मज़ा आ जाता है। तो वैसे ये अगर मैं अकेले करती तो शायद मेरे को नहीं होता, मैं सोचती यार मैं गिव अप कर देती। पनीर पराठा था विथ लॉट्स ऑफ वेजीज एंड ऑल, सब कुछ मस्त दाल धुल के मैंने बनाया पनीर पराठा। अब मैंने कभी पनीर पराठा भी नहीं बनाया था, वो भी एक मसला था। मैं ये सोचूं यार पराठा तो बना रही हूँ पर बनना चाहिए, अदरवाइज रियाज के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बट भाई साहब गोल गोल अच्छे खासे इतना भर भर के पराठे बनाए ना मैंने। 8 बजे डिनर कर लिया अगर, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय गुड नाइट हो जाओ, क्योंकि जल्दी सो जल्दी उठो यही है। तो जल्दी तो नहीं सो पाती हूँ, पर जब भी सोती हूँ सुबह जल्दी बरोबर टाइम पे उठ जाती हूँ। उठे बराबर सबसे पहले वेट चेक करना, वही रूटीन चालू करना, और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। एंड इसका कंटिन्यूएशन पार्ट मैं दूसरे पार्ट में डालने वाली हूँ, जस्ट बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसका दूसरा पार्ट देखो। आपने इस वीडियो में मेरा वेट देख लिया ना, अब दूसरे वाले वीडियो में आप क्यूरियस हो या नहीं कि मेरा वजन बढ़ा होगा या कम हुआ होगा। इतना खाने के बाद आपको क्या लगता है? जो भी लगता है आप दूसरे वाले वीडियो में देखना, पार्ट 2 का वेट करना। और मैं कोशिश करूंगी कि आप, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइप के वीडियोस बना लूँ, सो दैट आपको भी आइडिया आ जाए कि मैं क्या खा रही हूँ। मुझे पीसीओडी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी सब कुछ चल रहा है। एंड पार्ट 2 का वेट करो। अगर मैं कुछ चीज़ें छोड़ रही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के तौर पे पूछ लेना, सो दैट मुझे आइडिया आ जाए कि मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ा है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, टाइमिंग, टाइमिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। एंड वर्कआउट इज़ नेसेसरी आल्सो, क्योंकि इससे और ज़्यादा हेल्प मिलता है। जैसे ऊपर से आपके मेंसेस आने में भी बहुत मदद मिलती है। जैसे मैंने बताया 15 दिन में रियाज ने 3 किलो वजन सच में कम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, रियाज का वेट लॉस जर्नी रिकॉर्ड करना चाहिए था। बट मैं जो खा रही हूँ सेम रियाज वही खा रहे हैं, बस अगर दो दो पराठे मैं खा रही हूँ तो रियाज 3 पराठे खा रहे हैं, और वो भी 3, कभी कभी नाम के लिए बेचारे 2 या 2.5 पे ही खा लेते हैं। तो बस यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना। नाउ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसका जो है पार्ट 2 का मुझे इंट्रो भी शूट करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो मी ऑन देयर एज वेल। इंस्टाग्राम आईडी है ANGRISTAR, अंजलि स्टार। सो वहाँ पे भी मैं डालती रहती हूँ कुछ ना कुछ वीडियोस, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मुझे नाउ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।